तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सत्येंद्र आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू पे स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में यानी इस लेक्चर में बात करने वाले हैं अपकमिंग यानी 33rd बिहार जुडिशरी मेंस पेपर को लेकर। और मेंस में भी आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग पेपर नंबर फर्स्ट जनरल नॉलेज के पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। 150 मार्क्स का ये पेपर आप लोगों का आता है जो 3 घंटे में आप लोगों को करना होगा। टारगेट फॉर आईक्यू जो आप लोग देख रहे हैं, जो जाना जाता है, वो बेसिकली पिछले 5 सालों में हम लोगों ने जीके जीएस को लेकर, जुडिशरी को लेकर काफ़ी कुछ हम लोगों ने आप सभी साथियों और जिनके सिलेक्शन है उनके लिए किया है। और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम लोग आप लोगों के सामने इन सब चीज़ों को और बेहतर तरीके से प्रोवाइड करा रहे हैं। टारगेट फॉर आईक्यू से ज़्यादातर सिलेक्शन जो हुए हैं वो जीके जीएस बैचेस से ही होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग मुझे जानते ही हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से जो आज बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जनरल नॉलेज वाले पेपर की, और वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए फटाफट से एक बार इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक बताऊंगा। टॉपिक कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी बताऊंगा। तो जो बच्चे बिहार जुडिशरी की सीरियस कंसेप्ट से तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर इन सभी टॉपिक को जो है नोट डाउन कर लीजिए। मुख्य परीक्षा में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। मैंने 32 जुडिशरी मैं बच्चों को करा चुका हूँ। कम से कम 100 से ज़्यादा 120 से ज़्यादा जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिहार जुडिशरी में टारगेट फॉर आईक्यू से बन चुके हैं। इस बार 32 में आप लोगों ने देखा है 62 का सिलेक्शन हुआ था, और भी हम लोग बेहतर कोशिश करेंगे कि अपकमिंग 33 जुडिशरी जो काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा उसमें मदद मिले। एक्चुअल में आप लोगों की इसमें कमी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ज़्यादातर इंटरेस्ट लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो लॉ पढ़ने वाले विद्यार्थी लॉ में ही पढ़ना पसंद करते हैं। जीके और जनरल साइंस को अवॉइड करते हैं, और पढ़ना भी चाहते हैं तो मन नहीं करता है, बिकॉज इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। और लिहाजा सिलेक्शन तो लेना है, सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ यूपी और बिहार में जो बहुत विद्वान है, स्कॉलर है लॉ पेपर्स में, बट ड्यू टू लैक ऑफ जीके जीएस नॉलेज वो बेचारे यहीं के यहीं रह गए। यानी हमें सिलेक्शन लेने के लिए एक सही रणनीति और एक सही तरीके के साथ काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सफलता मिल सकती है। तो चलिए जनरल नॉलेज के आज इस वीडियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आप लोगों को बनाऊंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। एंड प्यारे साथियों, आपको मैं बताना चाहूँगा टारगेट फॉर आईक्यू पर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के लिए मेंस के लिए बिहार जुडिशरी के बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। न्यू ईयर पर हम लोगों ने डिस्काउंट भी लगा रखा है 15%, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। टारगेट फॉर आईक्यू केवल जाना जाता है सस्ती फीस और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और लेक्चर्स के लिए। चलिए, और ये वीडियो CNLU के बच्चे देख रहे होंगे भाई ज़रूर। CNLU वालों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मतलब कहना चाहता हूँ कि बिहार जुडिशरी में 2 तरह के बच्चों का सिलेक्शन होता है। जर्नली पिछले 3-4 जुडिशरी से देख रहे हैं। एक तो जो CNLU से पढ़ा हुआ है, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और दूसरा जो टारगेट फॉर आईक्यू से। CNLU से लॉ कर रहा उन्होंने अच्छे से, और टारगेट फॉर आईक्यू से जीके जीएस किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बच्चों का जो है कहना है। बच्चों में हमारे पास भी ये फीडबैक आते रहते हैं, तो उसी के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको मिलेगा 10 नंबर में वो फुल फॉर्म आपको आएगी। और फुल फॉर्म देखो बच्चों, एब्रीविएशंस इनको हम लोग कहते हैं, हिंदी में विस्तार कीजिए करके एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये फुल फॉर्म कई तरह के कई सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जैसे वो साइंस टैग से कोई पूछ लेगा, साइंस टैग मतलब जैसे इसरो, DRDO, कोई आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की होगी, कोई चर्चाओं में रहने वाली होगी। इस तरह की फुल फॉर्म्स आप लोगों को आएंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो फुल फॉर्म कोई भी फुल फॉर्म आ सकती है, करंट अफेयर से भी, वैसे भी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये एक क्वेश्चन आप प्लेस, ये क्वेश्चन काफ़ी तरीके से आपको बन सकता है। इवन ये 10 से 15 नंबर का भी बन सकता है।
जैसे कौन से राज्य में कौन सा प्लेस है, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। प्लेस चर्चाओं में क्यों है, ये क्वेश्चन बनेगा। प्लेस की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये पूछेंगे। तो प्लेस करंट के साथ साथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकली ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे लाइक किसी हाई कोर्ट की बेंच पूछ लेंगे कौन सी कहाँ पर है, तो ये भी प्लेस में काउंट करेंगे। तो प्लेसेस 4-5 तरीके के टॉपिक आपको बन के आ सकते हैं। और सेम इस तरह से पर्सन को भी, पर्सन भी आपको जैसे करंट में क्या पर्सन है, उन क्यों चर्चाओं में रहे, उनके नाम किस राज्य से हैं, ये पूछे जा सकते हैं। हिस्टोरिकल पर्सन पूछे जाएंगे, जैसे कबीर दास हो गया, राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं एक एक लाइन में, कहाँ से थे, किस राज्य से थे, किस जगह से थे, वो आपको लिखना है। इसके साथ साथ पर्सन, जैसे कुछ पर्सन की नियुक्ति हुई है तो चर्चाओं में क्यों है, कुछ डेथ हुई है तो वो चर्चाओं में क्यों है, कुछ कंट्रीब्यूशन रहे उनका क्यों रहे हैं। इस तरीके से पर्सन आपको बच्चों लिखने के लिए आ सकते हैं। इसमें इस पर्सन वाली लिस्ट में स्पोर्ट्स, अवार्ड, सम्मेलन सब कुछ आ सकता है इसमें। इसी तरह से एक लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, वर्तमान में कौन कहाँ पर है, जैसे देशों के राष्ट्रपति, देशों के प्रधानमंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड अदर पोस्ट जो भी रिसेंट में नियुक्त हुए हैं उनके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है चर्चाओं में रहने वाले शब्द। शब्द का मतलब यहाँ से इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ लेंगे टर्म्स, या तो टर्म्स वर्ड लिखा आएगा या फिर काइंड ऑफ की वर्ड्स इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स आप लोगों को एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा H1B5 क्या है, वीजा क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि कोलिजियम क्या है। मतलब वो ऐसे शब्दावलियाँ उठाएगा एग्जाम में जो लास्ट 1 ईयर में चर्चाओं में रहने वाली टॉपिक्स रहे, हॉट टॉपिक्स रहे, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे चीज़ों पर भी आपको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे कोविड के समय कोरोना क्या है, तो कोरोना पे लिखने के लिए आ गया। अभी कोई नई डिसीज है तो वो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, करंट अफेयर, और इसके लिए आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये कम से कम 5 से 10 नंबर के और उससे भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि ये किसी एक सब्जेक्ट के होंगे, साइंस टेक के हो सकते हैं, डिफेंस के हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के हो सकते हैं, ये करंट अफेयर के हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं। जैसे प्रोटम स्पीकर पूछ लेगा आप लोगों से, एंटी डिफेक्शन लॉ अगर चर्चाओं में तो पूछ लेगा भाई, शेड्यूल कोई चर्चाओं में रही तो वो पूछ लेगा, लद्दाख चर्चाओं में रहे तो ये पूछ लेगा, तो वो कोई टर्म्स को पूछेगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बुक एंड राइटर्स नेम आते हैं, और बुक और राइटर्स नेम भी 3 तरीके के आपको मिलेंगे, एक करंट अफेयर, एक हिस्टोरिकल एंड एक होते हैं जिसे हम लोग कह सकते हैं कल्चरल, या फिर हम लोग सोशल बुक्स जो होती है विच इज़ नॉट रिलेटेड एनी रिलीजन। ठीक है, जैसे मुद्रा राक्षस हो गई, है तो हिस्टोरिकल बुक ही, परंतु इस तरह की बुक्स भी आप लोगों को देखने के लिए, धार्मिक ग्रंथ तो आएंगे जैसे वेद पुराण ये, लेकिन करंट अफेयर का बहुत वेटेज बढ़ रहा है, तो करंट अफेयर पे आप लोगों को विशेष फोकस रखना है। तो ये बुक्स आपको 10 नंबर की आएंगी। एक तरफ बुक्स के नाम दिए होंगे, आपको राइटर के नाम लिखने हैं, या ये भी आ सकता है कि ये बुक्स जो दी गई हैं किन किन टॉपिक्स पर हैं और चर्चाओं में किस वजह से। जैसे अवार्ड्स भी अगर मिला है, लाइक जैसे मैन बुकर अवार्ड हो गया, आपके नोबेल अवार्ड हो गया, पीस लिटरेचर का नोबेल अवार्ड हो गया, तो ये आप लोग कंसीडर करके रखेंगे प्लीज़। नेक्स्ट टॉपिक है योजनाएं, तो ये भी 5 से 10 नंबर को मिलेंगी। इसमें स्टेट्स स्पेसिफिक योजनाएं पूछी जा सकती है, बिहार, यूपी, अदर स्टेट्स की, कौन सी योजना किस राज्य से है, क्या है, एक वर्ड्स में याद रखना है। ये ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना, एक 2 लाइन के सेंटेंस मेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं तो वो आपको याद रखना है। फिर इसके बाद रिसेंटली में कोई बिल आया लोकसभा राज्यसभा, वो आपको ध्यान रखना है। सरकार की कोई पॉलिसीज़ है वो लिखने के लिए आ सकती है। एक्ट है कोई लेटेस्ट तो वो भी आ सकते हैं। अमेंडमेंट हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 106 हुआ है, तो उस पर आपको 10 से 15 शब्द लिखवा लेंगे, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर एक अलग से टॉपिक देखें तो 10 नंबर का करंट अफेयर 1 लाइनर का आएगा आप लोगों को, यानी करंट अफेयर एक सेंटेंस दिया होगा, वो पूछ लेगा कि
वर्तमान में एनजीटी के अध्यक्ष कौन है, तो वन लाइनर में आपसे करंट अफेयर का पूछ लेगा। या आपसे पूछ लेगा कि वर्तमान में जो थाईलैंड बैंकॉक से फ्लाइट जा रही थी जो दक्षिण कोरिया के में जो है वो क्रैश हुई है, तो पूछ लेगा उस एयरपोर्ट का नाम बताइए कहाँ पर हुई है। तो इस तरह के वन लाइनर करंट अफेयर बनेंगे, वो आंसर आपको करने हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स, ये 10 नंबर का है। इसी स्पोर्ट्स में पर्सन, प्लेस, सब कुछ एवरीथिंग इंक्लूड आएगा। आपसे कॉमनवेल्थ गेम, T20 वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप, IPL, तो सारे स्पोर्ट, चाहे वो फुटबॉल है, जैसे अभी गुकेश ने जो है चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, तो उसके बारे में, तो पूरे स्पोर्ट्स को आपको अच्छे से कवर अप करना है विद द करंट अफेयर। और इसमें स्टैटिक भी याद रखना है कि मेजर ध्यानचंद क्या है, खेल हॉकी क्या है, जैसे डूरेंट कप क्या है, रणजी ट्रॉफी क्या है, तो ये ट्रॉफी भी इसमें आप लोग चाहो तो जोड़ लेंगे, ट्रॉफी एंड कप, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कौन सा कप किस गेम से रिलेटेड है, ये आप लोगों को आ सकता है। नेक्स्ट है आप लोगों का समिट्स। समिट मीन्स होता है बच्चों सम्मेलन, यानी 2023 और 24 के, मान लेते हैं अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पिछले 1.5 सालों के सम्मेलन आपको याद, जैसे ब्रिक्स अभी रूस कजान में हुआ है, G7 इटली में हुआ है, G20 ब्राज़ील में हुआ है, बिम्स्टेक आपका थाईलैंड में हुआ है, आसियान समिट लाओस में हुई है। इस तरीके से पूरी डिटेल स्टडी उस पर पढ़ लीजिए, क्योंकि वन लाइनर कुछ भी बन सकता है, उनकी थीम भी पूछी जा सकती है, कौन किसके पास उसकी प्रेसिडेंसी है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है दिवस, यानी दिवस की बात करें तो डेज। अब डेज बच्चों आप लोगों से ये पर्टिकुलर डायरेक्ट डेज भी पूछे जा सकते हैं। ये पूछ लेगा वाई सेलिब्रेट, कब सेलिब्रेट होते हैं, क्यों सेलिब्रेट होते हैं, वो पूछ लेगा, कॉजेस पूछ लेगा, इनकी थीम पूछ लेगा। तो दिवस को याद करने के लिए दिवस क्यों, कब और कैसे, और रिसेंट में इनकी थीम क्या है, इस 4 एंगल से आपको दिवस याद करने पड़ेंगे। इसके बाद अवार्ड्स, ये भी करंट अफेयर और स्टैटिक अवार्ड्स, मतलब अवार्ड्स ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई साहित्य का 2024 का अवार्ड बताइए, लिटरेचर नोवेल बताइए, ये तो आएगा ही आएगा। वो पूछेगा कि नोवेल साहित्य क्या है, टिप्पणी लिखिए, इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, सरस्वती सम्मान क्या होता है बताइए। तो ऐसे उसको उसकी हिस्ट्री भी पढ़नी है आपको और लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ भी रिलेट करना है। राइट, समझ में आया आप लोगों को। इसी तरह से आपके अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, बिहार, भारत सरकार और उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है। वो पूछ लेगा कि भाई, वो पूछ लेगा कि आपसे पूछ लेगा, इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि राजीव गांधी से प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे तो वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, इस तरह के। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें भारत रत्न दिया गया बिहार के, तो वो कौन से चीफ मिनिस्टर थे, कौन से नंबर के थे। ठीक है, तो आने पहला कौन है, वर्तमान में कौन है, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो पूछे जा सकते हैं। तो इनको तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को अच्छे से विद डिटेल और विद द करंट अफेयर। अभी लेटेस्ट में कौन से राज्य का गवर्नर कौन है, और इसमें मैं 2 बातें छूट गई हैं। इसमें आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आपको बिहार एंड सुप्रीम कोर्ट को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन बिहार जीके के आते हैं, जैसे बिहार की क्लाइमेट, बिहार की पॉलिसी, बिहार एग्रीकल्चर हिस्ट्री, तो वो भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी। यदि इन टॉपिक्स को आप क्रम बाय क्रम तरीके से तैयार करेंगे तो आपको फिर मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिस इज द स्कोरिंग पेपर, यहाँ पर आप बहुत स्कोर कर सकते हैं। जिन बच्चों ने टारगेट फॉर IQ को ज्वाइन किया था, मतलब ये चीज़ मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमारी जो क्लासेज या नोट्स थे उससे 90% आउट ऑफ 100 में से 90% जो मैंने कराया नोट्स थी उसी से हो गए। और इसीलिए बच्चे जानते हैं, पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और उनका सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, इवन रैंक बहुत अच्छी आई। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, टारगेट फॉर IQ खोलिए, टारगेट फॉर IQ सक्सेस स्टोरी डालिए, आपको बच्चों की लिस्ट भी मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे कुछ स्टैटिक पोर्शन आता है, जैसे GI टैग, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायो रिजर्व, ETC लिख दिया मैंने, और भी बहुत सारे हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। GI टैग के अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे नेशनल पार्क, एलिफेंट रिजर्व, ये सारी चीज़ें भी आपको स्टेट वाइज मतलब इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे रेलवे जोन हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, ये सब स्टैटिक पार्ट्स पे आएगा। स्टैटिक GK भी काफ़ी बड़ा रोल है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती है, वो मैं आगे भी स्लाइड पे आपको डिस्कस करूँगा। प्लस आपको एंसेंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। ऑल्दो ये डिटेल में लिखने के लिए नहीं आती है, बट वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं। वो पूछ लेगा इस तरीके से, मैं बता देता हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ, एक लाइन में बताइए, या भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ,
इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले। वेद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऐसे बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन इज दैट कि फैक्ट सही होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 आंसर। इसी तरह से इंडियन ज्योग्राफी आएगी। इंडियन ज्योग्राफी में आपकी हिल्स हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ नेबर कंट्री हो गई, चैनल्स हो गए, ठीक है, आइलैंड ऑफ इंडिया हो गए, प्लेटोज हो गए, हिल्स हो गई, माउंटेन रेंजेस हो गई, प्लस रिवर्स हो गई, प्लस आपके लेक्स, वैली, पासिस, ये सब आप इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे। और उसके अलावा करंट अफेयर तो आपको अच्छे से पढ़नी है विद द पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसमें आपको जो है वो पढ़नी है। कुछ मैंने स्टैटिक जीके आप लोगों के हिंट के लिए लिख दिए, जैसे लेक, वैली, रिवर्स, पास, पठार। पठार को बच्चों इंग्लिश में प्लेटोज बोलते हैं, या फिर हिल्स, तूफान, साइक्लोन, या फिर प्रथम एंड वर्तमान। प्रथम एंड वर्तमान का मतलब क्या है कि पहला कौन था, मान लीजिए श्रीलंका का पहला राष्ट्रपति कौन है, अभी कौन है, आंध्र प्रदेश का पहला गवर्नर कौन है, अभी कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन के कीवर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे प्रोटम स्पीकर क्या होता है ना, ये पूछ लेंगे आपसे। कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, फिर आपसे पूछ लेंगे कि 0 आवर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस। तो पॉलिटी को भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि लास्ट ईयर के, ज़्यादा भी नहीं तो एटलीस्ट आप 10 ईयर के अच्छे से पेपर जो हैं वो कर लेना। और आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें क्लास में की जाए, क्योंकि जैसे जैसे अब कंपटीशन बढ़ रहा है बच्चों, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ रहा है बहुत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग आंकड़ों पे चाहिए। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन टफ हो रहा है, तो कमीशन भी पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल बना रहे हैं। तो उसके लिए मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। यदि ये सब चीज़ें कंसोलिडेटेड वे में तरीके से आप चाहते हैं 1 बाय 1 करके, तो आप टारगेट फॉर IQ को बहुत लो कॉस्ट में मेरे साथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके जो है वो क्वेरी ले सकते हैं, जिसमें मैं जीके पेपर अभी स्टार्ट करूंगा और साथ में जनरल साइंस मेरे साथ ही टीचर राकेश सर करा रहे, तो वो हम दोनों मिलकर इन दोनों पेपर्स को करा रहे। तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। और ये मैं बड़े आश्वासन के साथ कह रहा हूँ विद द प्रूफ कि जो मैं कराऊंगा आप लोगों को, बस उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है, या जो कंटेंट मैं दूंगा उससे बाहर आपको पढ़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आपसे बात है। अगर उसको अच्छे से कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो 33 बिहार जुडिशरी आ रही है, और यही सब चीज़ बिहार APO में भी आती है, तो वहाँ भी आपको मदद करेगा। अगर आप बिहार APO दे रहे हैं तो वहाँ पे भी सेम ही टॉपिक है, बट वहाँ पे 100 नंबर का पेपर है, उसमें जनरल साइंस भी इंक्लूड होती है, बट टॉपिक यही सेम है, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली ये मदद करेंगे। तो मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए लेक्चर में। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और चैनल पर यार पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर भेजना, और यदि आपका साथी कोई बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहा है उसको ज़रूर भेज दीजिए, वीडियो काम आएगी। थैंक यू।